Let us see the next question, dear students. You are required to answer that how to calculate standard deviation of a portfolio if investment is made in two securities and one of them is risk-free security. तो अगर हम लोगों ने दो सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें से सपोज एक रिस्क-फ्री सिक्योरिटी है, then in that case how to make the calculation of the standard deviation of the portfolio, that is a question. Now friends, जब भी हम लोग एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, then in that case हम लोगों ने ऐसा समझा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले वेरिएंस का कैलकुलेशन किया जाता है. वेरिएंस का कैलकुलेशन डब्ल्यू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बैठ जाओ धनश्री, सेकेंड बेंच पे प्लीज, प्लस डब्ल्यू आर एफ स्क्वायर सिग्मा आर एफ स्क्वायर 2 इंटू आर डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर एफ standard deviation x, standard deviation rf. This is the formula which we are required to apply for the purpose of calculation of the variance of the portfolio. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका अंडर रूट करते हैं. Now logically we understand something like this, that when I say it is the risk free security, इसका मतलब क्या हुआ, that say does not have a risk. रिस्क फ्री सिक्योरिटी का मतलब ये है that say जो आपको कमिट किया था वही का वही रिटर्न आपको मिलेगा. It is not subject to any condition. If at all government of India is assuring you a return of 6%, तो डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जीडीपी ज़्यादा है जीडीपी कम है, पॉलिटिकली कोई भी चेंजेस है, सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ देम you will be able to get the fixed return, and that is what say we understand is the term risk free security. यानी ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वेरिएंस का वैल्यू जीरो हो जाएगा. So we understand that say anything into 0 will become 0. So sigma p square is equal to wx square sigma x square. Now what we can do, whole raised to 1 by 2 we can do. तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू wx सिग्मा x. ऐसा करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो राइट ऑन दिस फॉर्मूला हम लोग श्रिंक कर रहे हैं. देखो पूरा फॉर्मूला लगा के भी सेम आंसर आने वाला है, बट इन कमिंग क्वेश्चंस इसका हमको जरूरत पड़ सकता है. चलो, सो वी अंडरस्टैंड दैट ओवर हियर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड एज वी कैन से दैट्स द वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी इन विच यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट, जो रिस्की सिक्योरिटी है, मल्टीप्लाइंग विद इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन. सेकेंड क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द सिक्योरिटीज हैविंग परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. ना इस केस में क्या होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ. अगेन फॉर्मूला तो वही है, हमें उसको हम लोग थोड़ा श्रिंक कर देंगे. कैसे मैं आपको समझाता हूँ. सो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर 2 इंटू आर weight of x into standard deviation of x, weight of y into standard deviation of y. Okay, now we understand that say the r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 1. now anything into 1 will remain the same value है ना. कोई भी वैल्यू को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. so I'm rewriting the formula wx square sigma x square plus wy square sigma y square plus 2 into wx sigma x wy sigma y. ओके, क्यों, क्योंकि r का वैल्यू मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि r का वैल्यू क्या है, 1 है. ओके, नाउ फ्रेंड्स वी नो दैट से द a प्लस b होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो मुझे अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से यहां जाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डू a प्लस बी होल स्क्वायर. तो देखो दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली. तो देखो wx सिग्मा x
प्लस WI सिग्मा y होल रेज टू 2। तो ये क्या हो गया A², ये क्या हो गया B² प्लस 2AB ऐसा हो गया। So that is the way that say we can come back to the formula like this. So it is Wx sigma x into Wi sigma y. ये क्या है वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो है ना। दोनों साइड से क्या होगा रेस टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू Wx सिग्मा x प्लस Wi सिग्मा y। ऐसा करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। What I want to tell you is that से अगर दोनों सिक्योरिटीज के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, then in that case standard deviation of the portfolio is simple weighted average। जैसे हम लोग रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो करते हैं वैसे ही हो गया। दोनों सिक्योरिटीज का वेट क्या है वो हम लोग कंसीडर करेंगे और दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। गेट ऑन द आंसर। चलो विद पैराग्राफ राइट डाउन। Based on above working, we conclude that 1. If investment is made in two securities, comma, one of them is risk-free security, then standard deviation of portfolio equals to weight of risky security and standard deviation of risky security। Second point, if investment is made in securities having perfect positive relationship comma, then standard deviation of portfolio is simple weighted average, comma, similar to
return of portfolio calculation.